सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए आज का हमारा रिवीजन का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए, नाबार्ड के अध्यक्ष का नाम बताइए पहले तो आप मुझे। गोविंद राजू चिंटला इनका नाम है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। और किस समिति की सिफारिश पे ये बना था? तो शिवरमन समिति। देखो, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब सिडबी के अध्यक्ष का नाम बताइए। एस रमना, अभी नए बने थे। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है और इसकी फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, दुनिया की पहली एंटी पैरासिटिक दवाई का नाम क्या है? तो आंसर होगा आइवरमेक्टिन। और ये जो दवा है ये बेसिकली दी जाती है पेट के कीड़े मारने के लिए, राउंड वॉर्म जिन्हें आप कहते हो। अच्छा, विश्व की पहली वैक्सीन कौन सी खोजी गई है? तो स्मॉल पॉक्स की खोजी गई थी, जिसे आप चेचक बोलते हो। किसने खोजी थी? एडवर्ड जेनर ने। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। प्रेसिडेंट इसके तेद्रोस अधनोम है। चलिए, आपके लिए एक प्रश्न है। WHO के अभी कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं और उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह ली है। उनका नाम क्या है और वो किस कंट्री से हैं बताइए। ये इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद होना चाहिए। और हाँ गाइस, देखिए, इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अब बताओ, जायद अवार्ड ये किस देश का सर्वोच्च अवार्ड है? यूनाइटेड अरब अमीरात का, जो मिल चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी। बताइए, मैथ का नोबेल अवार्ड किसे कहते हैं? एबल पुरस्कार को कहा जाता है। और एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? रेमन मैग्सेसे अवार्ड को कहते हैं, जो कि मनीला फिलीपींस में दिया जाता है। अच्छा, एस शेप में आपको कौन सा महासागर मिलता है जिसका शेप एस की तरह है? तो आंसर होगा अटलांटिक महासागर, ये याद रखना। और अगर आपसे पूछे कि अटलांटिक महासागर से पैसिफिक महासागर जाने के लिए किस संधि का उपयोग होता है, तो पनामा जल संधि का। बढ़ते हैं आगे। चलिए, अब डेज की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 10 सितंबर को। और इसकी थीम क्या थी? वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। फिर बताइए, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस ये कब होता है? ये देखो, सितंबर के दूसरे शनिवार को होता है और लास्ट ईयर हमने इसे 12 सितंबर को मनाया था। नेशनल हिंदी डे आप जानते ही हो, 14 सितंबर को मनाते हैं। और वर्ल्ड हिंदी डे पूछेंगे तो 10 जनवरी। बाकी इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब होता है? 15 सितंबर को होता है। और डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 जो आया था, जिसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया था, उसमें भारत 53 नंबर पे था, टॉप पे नॉर्वे था। फिर बताइए, वर्ल्ड ओजोन डे कब होता है? तो ये होता है 16 सितंबर को। इसकी थीम थी ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। अब बताइए, विश्व रोगी दिवस कब होता है? तो आंसर होगा 17 सितंबर को, यानी कि वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। इसकी थीम क्या थी? हेल्थ वर्कर सेफ्टी, अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। फिर बताइए, वर्ल्ड बैम्बू डे कब होता है? ये 18 सितंबर को होता है। इसकी थीम थी बैम्बू नाउ।
और विश्व जल निगरानी दिवस ये भी 18 सितंबर को होता है, यानी कि वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे। इसकी थीम थी सॉल्व वाटर। अगला है अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस, इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे। ये सितंबर के तीसरे शनिवार को होता है, जो हमने मनाया था 19 सितंबर को, और इसकी थीम थी अचीविंग अ ट्रैश फ्री कोस्ट लाइन। फिर बताइए इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, ये 23 सितंबर को होता है। इसकी थीम थी साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। बताइए नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बिल नेल्सन बने हैं नए एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा, 14th नंबर के। इनसे पहले जिम ब्रिडस्टीन थे 13th नंबर के। बताइए भारतीय मूल के इम्यूनोलॉजिस्ट का नाम क्या है जिन्हें अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया? शंकर घोष को, डॉक्टर शंकर घोष। अभी सत्यजीत रे की पुस्तक है अनदर डजन स्टोरीज, उसको बंगाली से अंग्रेजी में किसके द्वारा अनुवादित किया गया, ट्रांसलेट किया गया? तो इंद्राणी मजूमदार के द्वारा। पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा के लिए पहली हिंदू महिला चयनित हुई है, क्या नाम है उनका? सना रामचंद्र। और किसे 2021 के बूढ़ी गुथरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा ब्रूस स्प्रिंगस्टीन को। अच्छा, किस राज्य में करीब 10 करोड़ साल पहले के सौरोपॉड डायनासोर के हड्डियों के जीवाश्म मिले थे? तो मेघालय में। और असम के अभी नए मुख्यमंत्री कौन बने? हेमंत बिस्वा शर्मा। अच्छा, किस राज्य ने अस्पतालों को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए संजीवनी वाहन ऑक्सीजन ट्रक को लॉन्च किया था? तो झारखंड ने। और एक प्रश्न मेरा आपसे होगा यहाँ पे, ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल को किस राज्य ने शुरू किया था? अच्छा, किस राज्य सरकार ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया? उड़ीसा ने। उड़ीसा के महान लेखक थे, ये 2 भाषाओं में लिखते थे, उड़िया और अंग्रेजी में। उनके नाम पर है ये पुरस्कार। अच्छा, मियाँ का बड़ा जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदल के अभी महेश नगर हो गया। आपको बताना ये है कहाँ पे? ये जोधपुर में मिलेगा आपको, राजस्थान में। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 मई को। इसकी थीम रही है फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स, रिकवर एंड री इमेजिन। बताइए मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा एंड्रिया मेजा ने, ये मैक्सिको से हैं। अभी इटालियन ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो आंसर होगा राफेल नडाल ने। राफेल नडाल ये स्पेन की प्लेयर है। और महिलाओं में ईगा स्वीटेक विजेता रही थी, जो कि पोलैंड की टेनिस प्लेयर है। फिर बताइए सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग विद एन अलायंस नाम की बुक को किसने लिखा? प्रीत मोहन सिंह मलिक ने। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने किसके नाम पर एक सामाजिक न्याय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की? पीछे भी बता चुका हूं मैं आपको, अब्दुल जब्बारी नाम है। और 6वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया गया? 17 से 23 मई तक। किसने मनाया? WHO ने, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष टेड्रोस अधानोम है। बताइए ऑक्सी केयर सिस्टम को किस संगठन ने विकसित किया है? DRDO ने। ये मरीजों को दी जाने वाली ऑक्सीजन को कंट्रोल करता है। अच्छा, वर्ष 2021 में एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ताशी यांगजोम, ये अरुणाचल प्रदेश से हैं। फिर बताइए MS नरसिम्हन का निधन हो गया, ये संबंध किससे था इनका, मतलब क्या थे? ये गणितज्ञ थे। बढ़ते आगे। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था भारत की किस मेट्रो को आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा दिल्ली मेट्रो को। और किसने दिया ये सम्मान? तो जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स ने। अच्छा, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाज हैं, ये तीरंदाजी करती हैं। अभी 2021 के जो तीरंदाजी विश्व कप चल रहे हैं आपके पेरिस में, उसमें एक दिन में 3 गोल्ड मेडल जीते इन्होंने। अच्छा बताइए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए? रवि विजय कुमार मलिमठ बन गए। अभी तक लिंगप्पा नारायण स्वामी थे जो भी रिटायर्ड हो गए हैं। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 ये कहाँ पे होने हैं? पहले भारत में होने थे, लेकिन अब बोला गया यूनाइटेड अरब अमीरात में और ओमान में होंगे। 17 अक्टूबर को स्टार्ट होंगे, जो कि 14 नवंबर तक चलेंगे। बाकी भारत में तो आपके ICC जो वर्ल्ड कप होने हैं 2023 में, वो भारत में ही होने हैं। और भारत 2023 में किसकी अध्यक्षता करने वाला है? G20 समिट की। बताइए किस भारतीय को 2021 के फुकुओका सम्मान के लिए चुना गया? तो आंसर होगा प्रसिद्ध पत्रकार हैं ये P साईनाथ। तो एशिया की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है ये सम्मान।
अच्छा, जापान के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? फुगाकू है ना? बताइए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 29 जून को। और 29 जून को अंतरराष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स के रूप में भी मनाया जाता है। और नेशनल स्टैटिस्टिक डे की थीम क्या रही? एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड प्रोमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। बाकी वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे भी होता है जो हर 5 साल में एक बार मनाते हैं, 20 अक्टूबर को। बताइए किसने फ्रेंच ग्रैंड प्री 2021 फॉर्मूला 1 रेस को जीत लिया है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीत लिया इसे भी। अच्छा बताइए, पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी नाम की बुक को किसने लिखा? कौशिक बसु ने लिखा है। और किसे सीबीआई के विशेष निदेशक स्पेशल डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा प्रवीण सिन्हा को, जो कि डायरेक्टर के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद है सीबीआई में। और डायरेक्टर कौन बने अभी? वैसे सुबोध कुमार जायसवाल कुछ समय पहले ही बने थे। फिर बताइए किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में सभी भर्तियों के लिए साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू को रद्द कर दिया? अब रिटर्न पास करो और नौकरी पाओ। आंध्र प्रदेश आंसर होगा इसका। कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ अ सोसाइटी इन फ्लक्स नाम की बुक को लिखा किसने? खेमलता वाकलू ने। और सुधीरमन कप फाइनल 2021 कहां पे होंगे? तो ये होंगे फिनलैंड में। सुधीरमन कप, इसका संबंध किस खेल से है पूछेंगे तो बैडमिंटन से। जबकि BWF वर्ल्ड टूर फाइनल ये आपके इंडोनेशिया में होंगे। और थॉमस कप और उबेर कप फाइनल 2020 ये आपके डेनमार्क में होंगे। तो गाइस ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा लाइक जरूर करना और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर एक बार जरूर कर देना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना, देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके साथ।